हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर IQ। मेरा नाम है वैभव। अगर आप कनाडा जाने सोच रहे हैं कि आप वहां जाके पढ़ाई करें और वहीं सेटल हो जाएं, वहीं जॉब स्टार्ट कर दें, तो अपना ये प्लान आप कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि आज कनाडा गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है जिसमें उन्होंने बोला है कि हमारे देश में जो बाहर के विदेशी सिटीजन्स हैं, बाहर के जो नागरिक हैं, यहाँ आके रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अब उनको हम अपने देश से बाहर निकालें, क्योंकि हमारे जो देश के लोग हैं उनको प्रॉपर तरीके से जॉब नहीं मिल पा रही और वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का एक दिक्कत सामने आई है। अब जैसे कि हम सब जानते हैं, कनाडा में ज़्यादातर लोग जो विदेशी हैं, जो वहाँ पे रह रहे हैं, वो है इंडियंस, यानी कि पूरा पंजाब लगभग वहाँ पे ही रह रहा है और जॉब कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये खतरा हमारे विदेशी यानी हमारे सिटीजन्स पे, जो कि पंजाबी हैं, उन पे कहीं ना कहीं ये खतरा आएगा। अब बात कर लेते हैं कनाडा और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशन है वो ज़्यादा अच्छे नहीं है, क्योंकि जब से निज्जर का वहाँ पे मर्डर हुआ है तब से इंडियन गवर्नमेंट और कैनेडियन गवर्नमेंट के बीच में रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इंडियंस जो रह रहे हैं कनाडा में, पंजाबी, वो डिमांड करें खालिस्तान की और इनडायरेक्टली कैनेडियन गवर्नमेंट खालिस्तान को सपोर्ट करता है, जो ये बात हमारी इंडियन गवर्नमेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसी बीच से दोनों देश की जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हुई है, यानी कि जो संबंध हैं वो अच्छे नहीं हैं। आइए जानते हैं मैटर पूरा है क्या। और ये जो डिसीजन लिया गया जस्टिन ट्रूडो ने, इन्होंने ट्वीट किया था एक्स पर, यानी एक्स पे मैसेज डाला था कि हमारे देश में अब जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है वो हम धीरे धीरे ठीक करेंगे। जो बाहर के विदेशी जो नागरिक हमारे देश में रह रहे हैं और जॉब कर रहे हैं, अब उनको हम अपने देश से बाहर निकालेंगे। ठीक, आइए जानते हैं पूरा मुद्दा है क्या। जस्टिन ट्रूडो ने अपने कार्यकाल के आखिरी साल दो ऐसे फैसले किए हैं जिसने भारत और चीन दोनों को एक साथ झटका लगाए। देखिए, झटका हमें लगा है, ठीक है, बट हमारे साथ साथ चाइना को भी लगा है, तो कहीं ना कहीं चीज़ हमारे लिए भी ठीक है कि हाँ ठीक है, हमें भी दिक्कत है तो चाइना को भी दिक्कत हुई है। अब दिक्कत हुई क्या है वो हम आगे देखेंगे। कनाडा सरकार ने इलेक्ट्रिक कारों और कम वेतन वाली नौकरियों से विदेशी लोगों और कंपनियों को दूर रखने के लिए कदम उठाए हैं। यानी कि ये जो कदम उठाए गए हैं ये दो चीज़ों पर उठाए गए हैं कि उनके देश में जो इलेक्ट्रिक कार्स चल रही हैं, यानी चाइना के जो चाइनीज कार हैं इलेक्ट्रिक, उनको अपने देश से बाहर करेंगे। कैसे करेंगे, उस पर 100% टैक्स लगाया जा रहा है। और जो कम वेतन की जो जॉब्स होती हैं जो हमारे इंडियंस कर रहे हैं, उनको अब उनकी जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे कम कर दी जाएगी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल का आखिरी साल चल रहा है। अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ट्रूडो कई सख्त फैसले ले रहे हैं। ट्रूडो के इन फैसलों का असर सीधे तौर पर देश की विदेश नीति पर पड़ रहा है। ट्रूडो ने चीन की इलेक्ट्रिक कार कंपनियों को झटका देते हुए फैसला किया है कि देश में चीनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 100% टैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा चीनी स्टील और एल्यूमिनियम उत्पादों पर भी 25% ज़्यादा टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक कार हैं जो चाइना से कनाडा गवर्नमेंट के पास जाती हैं, कनाडा कंट्री में जाती हैं, अब उस पर 100% टैक्स लगाया जाएगा। यानी कि अब ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि जो चाइना अपनी इलेक्ट्रिक कार वहाँ पे बेच रहा है कनाडा में, अब वो धीरे धीरे वहाँ पे अपना बिजनेस कम करना शुरू कर दे। दूसरी तरफ, यानी कि ये इंडिया की बात करी जा रही है, एक ट्वीट कर जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि वे कम वेतन वाली नौकरियों में विदेशियों की संख्या कम करने जा रहे हैं। कनाडा में भारी संख्या में भारतीय इन नौकरियों को करते हैं। इस फैसले से कनाडा में रहने वाले भारतीयों में बेरोजगारी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। देखिए, यहाँ पे बात करी गई है कम वेतन वाली नौकरियों में। ठीक, जैसा होता क्या है कि बाहर के लोग गए, वो रेस्टोरेंट में भी काम कर रहे हैं, वो वहाँ पे रिक्शा भी चला रहे हैं, ठीक, साफ सफाई काम कर रहे हैं, यानी ऐसी जॉब्स जिसमें वेतन ज़्यादा नहीं है, बट वहाँ पे दबदबा किसका है, इंडियंस का। तो ऐसे में क्या होता है, जो वहाँ के नागरिक हैं कैनेडियंस के, उनको वो जॉब नहीं मिल पा रही है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है कि अब ऐसे में उनके जो देश के नागरिक हैं वो उस कम वेतन वाली नौकरियों पे अपना हक जताएंगे। इसके लिए उन पे कोटा भी लगाया जाएगा, कुछ परसेंटेज भी फिक्स की जाएगी। क्यों बढ़ाया कारों का टैक्स, आइए एक बार इसके लिए जान लेते हैं। जो चाइना के अगेंस्ट गया ये डिसीजन, कारों पर टैक्स बढ़ाने का फैसला कनाडा सरकार ने उत्तर अमेरिका में चीनी कारों के ज्यादा आयात को रोकने के लिए उठाया है। ऐसे ही कदम अमेरिका और यूरोपीय संघ पहले भी उठा चुके हैं। ठीक है, ये जो डिसीजन है जो कनाडा ने अब उठाया, ये पहले अमेरिका भी उठा चुका है और यूरोपियन यूनियन भी उठा चुका है। अमेरिका में चीनी कारों पर
तो यूरोपीय संघ ने 38% टैक्स लगाया है। कनाडा ऐसा कर घरेलू इलेक्ट्रिक्स बाजार को मजबूत करना चाहता है। कनाडा का ऑटोमोटिव बाजार 1,25,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है और सरकार इसको बढ़ाने के लिए कई अरब डॉलर की मदद भी प्रदान कर रही है। कनाडा में चीनी कारों पर टैक्स बढ़ाने का तर्क देते हुए कहा है कि चीनी कंपनियां पर्यावरण और श्रम मानकों को ध्यान में नहीं रख रही है। यानी कि उनका ये कहना है कि जो भी आपके रिफॉर्म्स होते हैं, जो भी आपके लॉ में चेंजेस होने हैं और उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे एनवायरनमेंट पे। साथ ही साथ आपकी जो कार है जो हमारे देश में आ रही है, उसकी हम देश में आने के बाद उस कारों का ध्यान रख रही है हमारी लेबर, यानी हमारे देश के जो लोग हैं जो वहां पे काम कर रहे हैं वो उसका ध्यान रख रही है। अब उस लेबर को भी आप अच्छे से एंटरटेन नहीं कर रहे हो, उनको अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो इस वजह से ये स्टेप उठाया गया है। विदेशी कंपनियों को नहीं मिलेगी नौकरी। ठीक, ट्रूडो ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ऐलान किया, लेबर मार्केट बदल गई है। जो ये लिखा उन्होंने, मैं आपको हिंदी में पढ़ के बता रहा हूं। हम कनाडा में कम वेतन वाले अस्थायी विदेशी कर्मियों की तादाद कम करने जा रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि हमारी कंपनियां कनाडा के ही वर्कर्स और युवाओं में इन्वेस्ट करें। ठीक, तो उनका क्या कहना है? उनका यही कहना है कि अब जो हमारे देश के लोग हैं अब उनको ही हायर किया जाएगा जॉब के लिए। जो पहले इंडियंस थे या अदर कंट्री के जो भी लोग वहां पे रह रहे थे, जॉब कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं उन पे खतरा मंडरा रहा है। और ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि जब वो कनाडा से आएंगे इंडिया में तो ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट की समस्या चल ही रही है, तो जब इतने सारे लोग कनाडा से आएंगे, जॉब की सर्च करेंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है, बेरोजगारी की जो समस्या है, वो और बढ़ जाएगी। अभी तक तो जानकारी मिली है कि उसके मुताबिक कम सैलरी वाली नौकरियों के लिए परमिट अब से 1 साल के लिए दिया जाएगा। अभी तक क्या होता कि आपको जो परमिट दी जाती थी वो 2 साल के लिए दी जाती थी कि आप 2 साल के लिए काम करें, उसके बाद अगर आपका काम सही लगता है तो फर्दर 2 साल के लिए एक्सटेंड हो जाता था। बट अब ये जो परमिट है ये 1 साल के लिए हो जाएगा, यानी 1 साल के बाद आप अब ये देश छोड़ के जाएं, कहीं और अपनी जॉब देखें। ठीक, लाखों विदेशियों पर होने वाला है असर। जस्टिन ट्रूडो के इस फैसले का असर कनाडा में कम सैलरी पर काम करने वाले और अस्थायी नौकरी करने वाले लाखों विदेशियों पर होने वाला है। कनाडा में रहने वाले विदेशियों में सबसे ज्यादा संख्या भारतीय सिखों और छात्रों की है, जो वहां पर रहकर छोटे मोटे कारोबार और कंपनियों में काम करते रहते हैं। जैसे कि हम जब जानते हैं कि लगभग अगर जो सिख हैं हमारे, जो पंजाब से जाते हैं, वो कनाडा ही जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। स्टूडेंट्स जो जाते हैं पढ़ाई करते हैं, वहां सेटल हो जाते हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ाई करते करते भी वहां पे जॉब करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आप पढ़ाई करते हो बहुत अच्छी जॉब करेंगे, छोटी मोटी ही जॉब करेंगे। तो ये जो छोटी मोटी जॉब आप कर रहे हो ना, यानी कि अब जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं जो छोटी मोटी जॉब आप कर रहे हो, जो इंडियंस कर रहे हैं, बाकी देश के जो छात्र कर रहे हैं, अब उन पे हक कैनेडियन पीपल का होगा, यानी कि वहां के जो लोग हैं अब वो ये छोटी मोटी जॉब करेंगे, क्योंकि इससे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या जो बढ़ी है वहां पर वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। ये ट्वीट था जो जस्टिन ट्रूडो ने आज किया था। समय देख लीजिए आप, 26 अगस्त सुबह 9:30 बजे के आसपास। ठीक, कनाडा में लोकल लोगों ने बड़ी बेरोजगारी। कोरोना काल के बाद श्रमिकों की भारी कमी के दौरान सरकार द्वारा प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद कनाडा में विदेशी श्रमिकों की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि देखी गई है। कुछ कनाडाई विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से लोकल लोगों और युवाओं में बेरोजगारी बढ़ी है। कोरोना काल आया तो उस कोरोना काल में जो भी परमिशंस थी उसमें थोड़ी लापरवाही दी गई कि हाँ ठीक है, आप आइए हमारे देश में पढ़िए, वहाँ पे काम कीजिए। बट ये जो आपको जो ये सुविधा दी गई वो इतनी दे दी गई कि बहुत सारे लोग वहाँ पे आ गए, इंडियंस भी और बाकी अदर कंट्रीज के जो लोग थे वो भी वहां पर आ गए और छोटी मोटी जॉब करने लगे। इससे क्या हुआ, इससे अनएम्प्लॉयमेंट ही बढ़ा। तो यहाँ की गवर्नमेंट का यही कहना है कि ये चीज हम जब धीरे धीरे कम करेंगे, अपने लोगों को वहां पे प्रोवाइड करेंगे कि हाँ आप ये जॉब करिए, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की समस्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसलिए ट्रूडो को होना पड़ा मजबूर। अब जाइए क्यों होना पड़ा। इन्हीं सब के चलते ट्रूडो को अब कनाडा में अस्थायी नौकरी करने वाले विदेशियों की संख्या को घटाने का ऐलान करना पड़ा। कनाडा के स्थायी लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी देने की बात कही गई है ताकि कनाडा के लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी में फायदा मिल सके। तो ये मुद्दा था पूरा कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या कनाडा में भी है और हमारे देश में भी है।
देश में तो ऑलरेडी चल ही रही है, बट वहाँ से कनाडा से जब लोग यहाँ आएंगे जॉब की तलाश में, तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है हमारे भारत में और बढ़ जाएगी। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आएगा कि ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों स्टेप लिया, कनाडा के में जो लोग हमारे भारतीय सिटीजन्स रह रहे थे क्यों वो अब धीरे धीरे इंडिया की तरफ शिफ्ट होएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।